राधे राधे। आप सभी को आज हम भगवान परशुराम जी की पावन कथा सुनने जा रहे हैं। ये कथा अत्यंत शुभ, प्रेरणादायक एवं भगवान विष्णु के छठे अवतार की दिव्य लीलाओं से परिपूर्ण है। परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे और उनकी माता रेणुका भी बहुत पवित्र और धार्मिक महिला थीं। परशुराम का असली नाम राम था, लेकिन जब उन्होंने परशु कुल्हाड़ी धारण की और अपनी वीरता से प्रसिद्धि प्राप्त की, तब उन्हें परशुराम कहा गया। उनका जन्म विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए हुआ था कि वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करें और अधर्म और अत्याचार के खिलाफ युद्ध करें। पारंपरिक कथा के अनुसार जब परशुराम का जन्म हुआ, तब ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि उनका पुत्र विशेष रूप से शक्तिशाली और गुणी होगा। परशुराम ने बचपन से ही अपने पिता के निर्देशों का पालन किया और उन्हें वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्रों की गहरी शिक्षा प्राप्त हुई। परशुराम का जीवन अपने पिता के आदर्शों और शिक्षा से परिपूर्ण था। एक दिन जब उनकी माता रेणुका ने एक अशुद्ध विचार मन में लाया, तो उनके पिता ने परशुराम से आदेश दिया कि वे अपनी मां का वध करें। यह आज्ञा बेहद कठोर थी, लेकिन परशुराम ने बिना किसी विरोध के अपने पिता के आदेश का पालन किया। ये घटना न केवल परशुराम के दृढ़ निश्चय को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि वे अपने पिता के प्रति अडिग श्रद्धा रखते थे। इस घटना के बाद जब परशुराम ने पिता से वर मांगने को कहा, तो उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने का वर मांगा। ये घटना उनकी तपस्या और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक बन गई। उनके जीवन का ये क्षण ये साबित करता है कि वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनके भीतर गहरी धार्मिकता और कर्तव्य निष्ठा भी थी। कुछ समय बाद एक अत्याचारी राजा कार्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय को चुराने का प्रयास किया। ये गाय केवल परशुराम के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे आश्रम के लिए अत्यंत पवित्र थी। परशुराम ने इस अत्याचार का विरोध किया और अर्जुन से युद्ध कर उसे पराजित किया। लेकिन बदला लेने के लिए अर्जुन के पुत्रों ने उनके पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस क्रूरता से परशुराम का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी से सारे अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करेंगे। इस प्रतिज्ञा के तहत परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया, जिससे धरती पर अधर्म का नाश हुआ और धर्म की पुनर्स्थापना हुई। उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब भगवान श्रीराम ने जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़ दिया। परशुराम इस घटना से क्रोधित हुए, क्योंकि यह धनुष पहले परशुराम के पास था। लेकिन जब उन्होंने श्रीराम का तेज और विनय देखा, तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने श्रीराम को अपना परशु कुल्हाड़ी भेंट दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद परशुराम ने अपने जीवन को पूरी तरह से तपस्या में समर्पित कर दिया और महेंद्रगिरी पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन हो गए। आज भी माना जाता है कि परशुराम जीवित हैं और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, वे फिर से प्रकट होंगे। उनका जीवन साहस, बलिदान, तप और न्याय का प्रतीक है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनके जीवन में धर्म, गुरु भक्ति और तपस्या की गहरी छाप भी थी। वे हमेशा न्याय की रक्षा के लिए खड़े रहे और अधर्म के खिलाफ युद्ध किया। परशुराम की भूमिका महाभारत में भी महत्वपूर्ण रही। वे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे। उन्होंने इन महान योद्धाओं को युद्ध की कला सिखाई और उन्हें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। उनका योगदान महाभारत युद्ध की दिशा और परिणाम पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला था। परशुराम का जीवन केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें कर्तव्य, धर्म और तपस्या के महत्व को समझाता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि कभी भी अपनी धार्मिकता और कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उनका आदर्श आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलें और अधर्म का विरोध करें। आप सभी को यदि कथा अच्छी लगी हो तो राधे राधे लिखें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस विषय पर हो। धन्यवाद। राधे राधे।